अगर आपके घर के मंदिर में यह चीज़ है तो उसे तुरंत हटा दें, वरना बर्बाद हो जाएगा आपका घर और कंगाल भी। पूजा घर में इन चीज़ों को रखना बहुत अशुभ माना जाता है और धन का नाश हो जाता है। माँ लक्ष्मी ऐसे घर का त्याग कर देती हैं। और आज के इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें पूजा घर में रखने से लक्ष्मी माँ हमेशा हमेशा आपके घर में बनी रहती हैं, क्योंकि कौन नहीं चाहता कि माँ लक्ष्मी उनके घर में वास करें। दोस्तों, अगर आप घर में सुख समृद्धि और धन की कामना करते हैं तो यह 3 चीज़ें घर में अवश्य होनी ही चाहिए। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक हो सकता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार मंदिर के अंदर कुछ चीज़ रखना जितना फलदायक होता है, उतना ही कुछ चीज़ों का रखना अमल और अशुभ भी होता है। ये कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिससे घर में नकारात्मकता बनी रहती है और लड़ाई झगड़ा क्लेश कलह और नुकसान ही नुकसान होता है। आज हम बताएंगे ऐसी ही अशुभ चीज़ों के बारे में जिन्हें कई लोग जाने अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके भी मंदिर में ऐसी चीज़ रखी हुई है तो उन्हें तुरंत वहाँ से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दें। इन्हें पूजा घर में भूल से भी ना रखें। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इन चीज़ों की धार्मिक पूजा की जानी चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि हमें हमारे पूजा घर में कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले दीपक और धूपदान के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दिया अवश्य होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दिया नहीं रख सकते तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर भगवान में आपकी आस्था ज़्यादा हो तो आप उपले पर गुड़ और घी रखकर उसका धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज है स्वास्तिक या फिर साथिया। घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए। आप इसे रोली से बना सकते हैं। स्वास्तिक घर की शक्ति, सौभाग्य, सुख समृद्धि और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य से पहले स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया ही जाता है। तीसरी चीज है कलश। भगवान श्री हरि कहते हैं कि कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर मंगल कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। चौथी चीज है शंख। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण मां लक्ष्मी को यह अत्यंत प्रिय है। शंख ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। इसलिए मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए। शंख की उपस्थिति से महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। पांचवी चीज है घंटी। मंदिर में घंटी अवश्य देखी होगी आप लोगों ने। घंटी को बहुत ही शुभ कारक माना जाता है। जिस घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। तो दोस्तों, यह वह चीज है जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखना ही चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीज कभी नहीं रखनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज है
गणेश जी की विषम संख्या में मूर्तियां। दोस्तों, पूजा घर में कभी भी गणेश जी की मूर्तियां 1, 3, 5 ऐसी विषम संख्या में ना रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखें। इसे शुभ माना जाता है। अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुंह करके लगा लेना। कई लोग यह गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्तियां बाहर की ओर से मुंह करके लगाते हैं, जिससे उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। आप चाहें तो मुख्य द्वार के दोनों ओर लगा दें या फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर लगाएं, लेकिन सिर्फ बाहर की ओर कभी न लगाएं। दूसरी चीज है, टूटे हुए चावल अपने मंदिर में कभी ना रखें। इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक ना रखें। यह नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। यह भी ध्यान रखें कि मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करें। इससे अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। तीसरी चीज है, पूर्वजों की तस्वीर। अगर आपके घर के मंदिर में अगर आपने अपने पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है तो उसे तुरंत वहां से हटा दें, क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीर रखना अशुभ माना जाता है। इससे अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृत परिजन पूजनीय और सम्माननीय हैं, किंतु उनका स्थान देवी देवताओं के बराबर नहीं है। मृत परिजनों की तस्वीर घर के पूजा घर में रखने से पूजा घर का वातावरण नकारात्मक बन जाता है, जिसका अशुभ परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। कई लोग साधु संतों की तस्वीर पूजा घर में रख लेते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आप किसी संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में भूल से भी ना रखें। चौथी चीज है, भैरव जी और शनिदेव की मूर्ति। घर के मंदिर में भैरव जी, शनिदेव अथवा काली माता की मूर्तियां नहीं रखना चाहिए। इसी के साथ ही माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी सदैव बैठी हुई होनी चाहिए। तो इस प्रकार से पूजा घर में इन मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं उन विशेष वस्तुओं के बारे में जो आपकी पूजा घर में जरूर होनी ही चाहिए। इन चीजों के पूजा घर में होने से होती है धन की वर्षा। अगर यह चीजें आपके घर में भी हैं तो ऐसे घर में माँ लक्ष्मी हमेशा हमेशा वास करती हैं। वह चीज है गंगा जल। हमारे शास्त्रों में गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना जाता है, इसलिए घर में गंगा जल का होना अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी सभी कष्टों को नष्ट करने वाली तथा सभी नकारात्मकता को नाश करने वाली होती हैं। इसलिए आपके पूजा घर में तांबे के छोटे से पात्र में गंगा जल भरकर रखते हैं तो आपके पूजा घर की शुद्धता हमेशा बनी रहेगी और आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। दोस्तों, दूसरी चीज है कलश। शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। चाहे वह सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली हो, नवरात्रि का पर्व हो या फिर किसी भी प्रकार का उत्सव हो, मांगलिक कार्य हो, कलश की स्थापना किए बिना सब कुछ अधूरा माना जाता है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आवाहन करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखना इतना शुभ होता है कि अगर हम अपनी रोज की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखते हैं तो उसका चमत्कारी प्रभाव हमें देखने को मिलता है और हमारे सभी कष्ट, दुख, दर्द, अशांति सभी का नाश हो जाता है। इसके लिए मुख्य रूप से तांबे के कलश का उपयोग करें। पूजा में अगर किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान ना हो या पूजा बीच में ना छोड़ें। ऐसे में भगवान को चावल और फूल चढ़ाएं।
मन में ही उस चीज का ध्यान करें जो आपसे पूजा में छूट गई हो, क्योंकि भगवान हमारी छोटी मोटी भूल चूक को माफ कर देते हैं। अगला है, प्लास्टिक की बोतल में या किसी अन्य अपवित्र धातु के बर्तन में गंगाजल कभी नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्यूमीनियम से बने बर्तन, इनमें गंगाजल ना रखें। गंगाजल तांबे के बर्तन में रखना अत्यंत शुभ होता है। केतकी का फूल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अत्यंत प्रिय होता है, और अगर आप शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाते हैं तो आपको अत्यंत लाभ मिलता है। इस फूल को 5 दिन तक जल छिड़क कर चढ़ा सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वह हमेशा रोगी होते हैं। घर के मंदिर में सुबह और शाम एक दीपक जरूर जलाएं। एक दीपक घी का और एक तेल का जलाना चाहिए, और पूजा में दीपक सही जगह रखना चाहिए। घी का दीपक हमेशा दाएं तरफ और तेल का दीपक हमेशा बाएं तरफ की ओर रखें, जिससे आपके सभी दुख दर्द और कष्ट दूर हो जाएं। और हमेशा हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माँ जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें।